गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेकर आए। और ये क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स में पूछता है। कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में। ये हर एक साल ये इलेक्ट्रोस्टेट से एक न दो मतलब 2 और 5 मार्क्स रहता है, जिसमें से आपका ये फर्स्ट 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, समझिएगा सब लोग, ठीक ना। हाँ, इसमें थोड़ा कोताही नहीं बरतना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान अक्षीय स्थिति में ज्ञात करे। ये अक्षीय स्थिति में क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान, यानी कि ई निकालने बोला है, यानी कि ई निकालने, ई बराबर 1, यही ना, ई का मान निकालने बोला। कौन सा स्थिति? स्थिति याद रखिए अक्षीय। अक्षीय कहने का मतलब ये एक्स अक्षीय, एक्स अक्षीय। देखिएगा, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण तो पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव जिसमें 2 ध्रुव हो, जिसमें 2 ध्रुव हो। ये देखिए, इसको -q, इसको +q बोलते हैं, बिल्कुल। इसको A बोल दिए थे, इसको B बोल दिए थे। द्विध्रुव में दोनों के बीच की दूरी क्या बोले थे? 12 बोले थे ना। चलिए, इसका बीच की दूरी 12 होता है। अब बोला है अक्ष पे, तो यही अक्ष है, अक्ष पे ही कहीं पे मान लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P लेते हैं, इसके मध्य बिंदु O मान लेते हैं, इसके मध्य बिंदु O से ये क्या दूरी लेते हैं? ये R दूरी पर कोई बिंदु है कि P लिया जाता है। कोई बिंदु क्या लिया जाता है? P लिया जाता है, जिसपे परीक्षण आवेश का मान क्या होता है? Q0 होता है। जिसपे परीक्षण आवेश का मान Q0 होता है। तो चलिएगा जरा आगे बात करेंगे। दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर तरीका से, दिख रहा होगा। चलिए, ये दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? ई का मान। यहाँ पर हमको ई का मान निकालना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा? कहाँ पे? तो बिंदु P। अब बिंदु P पे देखिएगा -q आवेश के कारण निकालेंगे पहले। देखिएगा यहाँ पर Q0 है, ठीक। तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण, तो इस आवेश के कारण पहले तो दूरी निकालेंगे ना, बिल्कुल दूरी निकालेंगे। तो देखिएगा ये 12 है ना, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये L कह सकते हैं, L कह सकते हैं, ये भी L 12 होगा क्या? L और L मिलके 12 होगा ना, बिल्कुल होगा। बड़ा सुंदर तरीका से चमक रहा है बात, यहाँ तक आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। आगे देखिएगा, यहाँ से यानी कि इस बिंदु से यहाँ की दूरी, यानी कि दूरी देखिए, ये पूरा R है, ये क्या है? R है। R में यदि L जोड़ दे तो R + L ये ना निकलेगा? अरे निकलेगा कि नहीं? आया? नहीं आया? देखिए, फिर से क्या देखिएगा, इसके मध्य बिंदु से P की दूरी क्या है? R है ना। इस R में हम ये छोटा सा दूरी यानी कि L जोड़ दे तब पूरा ना निकलेगा? अरे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या? R + L बड़ा ये दूरी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखिएगा, एकदम बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे। देखिए, ये देखिए, तो ये दूरी दिख रहा है क्या? ये दूरी निकालना है, ये दूरी। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? ये पूरा L पता है, L में से I घटा देंगे तो निकल जाएगा। ये कहने का मतलब क्या? यहाँ से यहाँ का दूरी निकालने के लिए ये पूरा R में से क्या घटा दे? ये छोटका L, इतना घटा देंगे L, तो निकल जाएगा ये दूरी। बात चमका, बात आया क्या? ये पूरा दूरी R + ये छोटका दूरी R - इतना तक तो आ रहा होगा। 5 मार्क्स के लिए है, नहीं आएगा कमेंट कीजिए, हम फिर से करेंगे क्लियर। और इस टाइम के लिए यानी कि 2023 के लिए नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक। अभी से ही करते चलना है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक ना, बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर लैंग्वेज में लिखेंगे क्या? ये जो किए ना, जो काम किए हैं फिगर में, उसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको हटा लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या माना? AB है
विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक क्या है, अरे विद्युत द्विध्रुव है। बात ठीक है, अच्छी बात। जिसका बीच का दूरी का है 12 है, जिसकी बीच की दूरी, जिसकी बीच की दूरी क्या है, 12 है। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण याद होगा तो पता हो क्या बताते हैं, P बराबर Q इंटू 12, क्या P बराबर Q इंटू 12 क्या होगा, P बराबर Q इंटू 12 है। इतना बात चमक रहा है, इतना बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी बीच की दूरी 12 है, अच्छी बात है। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखेंगे। इसके किसके, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण के, इसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कहां से, O से, इसके मध्य बिंदु O से, ठीक ना, कितना R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है, या एक बिंदु P है। सुंदर तरीका से एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जहां पर क्या करना है, जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, क्षेत्र तीव्रता के मान ज्ञात करना है। देखिए सब लोग क्या कहते हैं, 5 मार्क्स कहा हो जाता है, 2 दिन बनना का हो जाता है, बड़ा दिक्कत देता है। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं देगा, ठीक ना। क्या कीजिएगा, आप लोग फिगर समझ लीजिए, सिर्फ फिगर समझ लीजिए। जो फिगर में किया गया है वही तो लैंग्वेज में है। जो काम आपने किया, प्रयोग किया, उसको नाम मतलब लैंग्वेज में लिख दीजिए, बस वही होता है। तो ये इतना लिखिएगा तो एक पृष्ठ आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या कीजिएगा, आप लोग फिगर बनाने के बाद उसके नीचे से ये लिखिएगा, ठीक ना। ऐसे क्या देखिए, बोर्ड में जितना अधिक कॉपियां भर दीजिए। बोर्ड बिहार बोर्ड क्या करता है, देखता है जिसका कॉपी भरल है उसको बढ़ा दो, मतलब सही भी होना चाहिए, ये नहीं कि गलत हो, सही भी होना चाहिए, कॉपी भी भरना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो ये क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग फिगर बनाइएगा कॉपी के ऊपरी भाग में, और नीचे से लैंग्वेज लिखिएगा। क्या करना है, नीचे से लैंग्वेज लिखना, ठीक। चलिए, तो फिगर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से देखकर पीछे करके देख लीजिएगा। अब फिगर का ही बात लैंग्वेज लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं, हमको यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर, और तब टोटल, तब पूर्ण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। तब पहले लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, क्या बिंदु P पर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी कि क्या, ए पर, ए बिंदु के कारण ना, तो ए क्या होगा, तो ए बराबर, थोड़ा सा बात पता होना चाहिए क्या आप लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं पता है,
विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकलवाए थे किसी भी बिंदु पर, क्या E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर नहीं भी पता है फिर भी ये याद रखिए, ठीक। अच्छा बिल्कुल आगे बढ़े, बढ़ रहे हैं ना, दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये निकालेंगे इसके कारण, तो के तो रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। और क्यू, क्यू के जगह पर ये क्यू, और क्यू में हम केवल परिमाण लेते हैं, चेन नहीं लेते हैं, क्या चेन नहीं लेते थे, क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि दूरी क्या स्क्वायर, तो देखिएगा तो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, आर प्लस एल है, क्या है आर प्लस एल है, बहुत ही सुंदर तरीका से। तो आर प्लस एल का स्क्वायर, बात चमका, स्क्वायर का है इसलिए स्क्वायर, समीकरण एक। क्लियर हुआ बात, यहां तक आ रहा है ना, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम हो गया है, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए क्या कीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको नोट डाल कीजिए, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग हो गया है नोट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, इक्वेशन का काम है, आगे काम करेंगे। यहां तक है, थोड़ा रफ करते मिटाते हैं। लैंग्वेज लिखना बहुत ही आसान है, ठीक ना, वीडियो को पीछे कर करके देखिए, लैंग्वेज लिखना बहुत ही आसान है। यहाँ तक तो बोलते 5 मार्क्स वाला तो और अच्छा होता है, 2 मार्क्स में याद करना होता है, इसमें याद करना नहीं होता है, समझना होता है, ठीक ना। याद करने वाला भूल जाइएगा, लेकिन समझने वाला नहीं भूलिएगा। माइनस क्यू और इसके कारण था, अब क्या करते हैं, इसके कारण तो इसमें निकाल लिया, अब इसके कारण इसमें निकालेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, EB, विद्युत क्षेत्र तीव्रता EB, क्यों EB, क्योंकि बिंदु B है ना। चलिए तो देखिएगा EB जो निकलेगा आपका, तो EB बराबर जो होगा कहाँ, K, तो K तो रहेगा, Q भी रहेगा, कहिएगा सर प्लस क्यों नहीं, प्लस इसलिए नहीं कि हम बताए हैं केवल व केवल परिमाण लेंगे, चेन नहीं लेंगे। केवल व केवल परिमाण कहने का मतलब मान लेंगे, चेन नहीं लेंगे। याद आना चाहिए बात आप लोग को, सुंदर से क्यों लिखिए, बाई बट्टा में क्या दूरी, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, यही ना है, ये दूरी यही ना है, बिल्कुल। तो क्या होगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण 2। जी जात के बैठिएगा, 5 मार्क्स का है, ठीक ना, घबराइएगा नहीं, ठीक। चलिए समीकरण 1, समीकरण 2 चमक गया, बात बिल्कुल चमक गया होगा। अब चलते हैं क्या, यहाँ पर इसके कारण और इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालिए। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र तीव्रता, यानी कि रिजल्ट कितना आया, ठीक ना। चलो अब निकालेंगे क्या, बिंदु P पर क्या, परिणामी क्षेत्र तीव्रता, क्षेत्र तीव्रता यानी कि क्या, E। अच्छा अब परिणामी क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए देखिए तो इसके कारण अधिक इसमें धक्का लगेगा कि इसके कारण, जो नजदीक वही ना ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी कि क्षेत्र तीव्रता अधिक किसके कारण होगा, इसके कारण। तो परिणामी कैसे निकालते हैं, अधिक में से कम को, यानी कि बड़ा में से छोटा को। तो याद रखिएगा, यानी कि EB माइनस EA करेंगे, क्या करेंगे, EB माइनस EA। बात चमक गया होगा यहाँ तक, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा आ रहा है ना बच्चे। अब देखिएगा EB बराबर तो ठीक, EB क्या मान, क्या मिटाई होती है ना, अच्छा कोई बात नहीं। EB का मान क्या है, KQ बाई R माइनस L का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये क्या था, ये था यहाँ पर प्लस, यानी KQ बाई R प्लस L का क्या
स्क्वायर ये था क्या, बिल्कुल यही था। आगे देखिएगा क्या करेंगे, ई बराबर के क्यू दोनों में कॉमन है, ले लेंगे आप, दोनों में है, दोनों में से कॉमन लेते हैं क्या, के क्यू कॉमन लेते हैं, बचेगा 1 बाई आर माइनस एल का क्या स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का क्या स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है, दिख रहा है नीचे तक, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब इससे आगे बढ़ते इधर क्या होगा, ई बराबर के क्यू तो रहने दीजिए, और इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा। भिन्न का जोड़ कौन सा वाला जोड़, ये ऐसा वाला जोड़, कैसा वाला जोड़, तो अगर 1/2 और माइनस 1/4 रहे और लघुत्तम निकालना डिफिकल्ट हो, मतलब आसान नहीं हो, तो क्या करते हैं, इधर वाला को इधर भेजते हैं, इधर वाला को इधर, और दोनों नीचे गुना, यानी कि क्या 4 माइनस 2 बाई क्या, दोनों को गुना 2 into 4, भिन्न का जोड़ है, ठीक ना। यहाँ पर कहिएगा सर कैसे लेंगे, लघुत्तम निकालना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए इस फॉर्म में देखिए क्या होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसके तरीका से 4 को इधर भेज जाएगा, देखिए इसको इधर, यानी कि क्या आर प्लस एल का स्क्वायर। अरे बात आ रहा है क्या, आ रहा है ना बात, सभी लोगों को बिल्कुल आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, माइनस है तो कर दीजिए माइनस, यहाँ पर था ना माइनस, आई वाला को इधर ले जाएंगे, क्या आर माइनस एल का स्क्वायर। अरे चमक रहा है बात भाई साहब, दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल। यहाँ पर क्या कि शंका उत्पन्न कर देता, अगर ये नहीं बताया जाता, अगर ये नहीं बताया जाता तो शंका उत्पन्न देता। और क्या होगा, नीचे दोनों को गुना, तो कर देते हैं दोनों को गुना, यानी कि आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। चलिए बड़ा सुंदर, यहाँ तक तो बहुत सुंदर, तो ये 5 नंबर के यहाँ तुरंत बन जाएगा सर। अच्छी, चलिए के क्यू को छूइएगा नहीं अभी, चलिए आगे बात करते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बात बढ़ेगा। देखिए ये सब क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी के उधर नोट करके चलिएगा समझने के लिए, ठीक ना, ये सब समझिएगा। हाँ, एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखिएगा, एग्जाम हॉल में एग्जामिनर को समझाइएगा, नहीं ये नहीं लिखिएगा, ये आपको समझने के लिए लिख, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर बैठ सकता है, ए की जगह आर लिया है, अब बी की जगह क्या एल, एकदम नीचे से नीचे असर के बच्चा समझेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए, जितना नीचे अभी आज क्लास स्टार्ट की है बिल्कुल आज समझिएगा, ठीक। देखिए आप लोग पता है क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पता है ना आप लोगों को, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर लिया है ए आर का जगह और ए लिया है बी का जगह, सेम लीजिए, ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि आर, बी यानी कि एल। अब क्या कीजिए, माइनस को रहने दीजिए, इनटू क्या कीजिए, अंदर भी वही बात होगा, माइनस से गुना होगा बात नीचे, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2a यानी कि आर, बी यानी कि एल। दिक्कत नहीं होना चाहिए, नीचे बात। अब नीचे भी कुछ होगा, नीचे क्या होगा, अब ये पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, तो याद रखिएगा जो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सर कहाँ से उठा कर लिया, अरे छठा सपना पढ़े है कि नहीं, डायरेक्ट ही आ गए, पढ़े है ना, ऐसे चमक रहा है ना, लास्ट तक में नहीं चमक रहा है तो चमका दे, क्योंकि चमका दे। अरे क्या कीजिएगा, बात एक एक ढुका देंगे माइंड में, लेकिन हाँ खाली करके आइएगा, तब इसको खाली करके बैठिएगा सभी लोग, पूरा बात एंट्री कर जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल दावा है जो एंट्री करवा देंगे, ठीक। आप लोग से बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन हम करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा माने, लेकिन हाँ आप लोग भी उस पर उतरना पड़ेगा आप लोगों को। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जरा सा इस पे स्क्वायर लगा देते हैं तो भाई सब बी स्क्वायर लगा देते हैं,
इस पे पावर देते हैं तो ये सब पावरफुल हो जाता है, ठीक ना। इसको ये स्क्वायर है, ठीक ना, थोड़ा इंक भर लेते हैं इसको। देखिए स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इस जगह यानी कि इतना की जगह इतना लिख सकते हैं, इतना की जगह इतना, तो इतना की जगह हम इतना नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सॉरी होल स्क्वायर, ये वाला बात यहाँ पे लिख लीजिए। कोई जुर्म तो नहीं ना किए, नहीं सही किए, चलिए अच्छा किए। अब क्या होगा, ये माइनस से गुना होगा, डायरेक्ट काट दे, माइनस से गुना होगा माइनस होगा, तो यहाँ प्लस माइनस कट गया, इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, अच्छी बात, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आगे जुट जाएगा। तो अगला स्टेप चले, अगला स्टेप चलते हैं क्या, ई बराबर के क्यू इंटू क्या होगा, देखिए तो 2RL है, माइनस माइनस प्लस, तो 4RL नहीं होगा, 4RL बाई क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक अच्छी बात है, यहाँ तक अच्छी बात है, नहीं दिखा और दिखा हो, हमरा तो नहीं दिखा, ये बात चमक रहा है ना, चमक रहा होगा, चलिए ये दिख रहा होगा सभी लोग को। क्या कीजिए, जरा सा इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर से ऊपर से आते हैं, बोर्ड भर जाता है ना, बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं उसको लेके, पेशेंस बनाए रखिए, 5 नंबर का है, ठीक ना। हाँ भागिएगा तो फिर आगे सामना होगा एग्जाम में, इससे बचिए नहीं, डरिए नहीं, हिम्मत कीजिए, डरिए इससे, क्या कि यहाँ बचिएगा एग्जाम में आकर खड़ा उतरेगा, सामना करेगा, आ जाओ लड़े। आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं क्या, ई बराबर है क्या 4KQ इंटू 4 लेस देन एल, एक को लेस देन नहीं, लेस देन यानी कम, बहुत कम, ठीक, एल बहुत ही कम होगा, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, के क्यू को तो रहने दीजिए और 4RL को भी रहने दीजिए, इसके जगह पे आर स्क्वायर रखिए, पूरा के जगह पे और पूरा का स्क्वायर, ऐसे क्या होगा, के क्यू, ठीक, 4RL और नीचे 2 दूना 4, ठीक, या तो आर से एक बार कैंसिल, एक बार से कटेगा तो ये क्या, वो 3 को बचेगा, तो क्या के क्यू बाई के क्यू इंटू 4L बाई आर क्यू। यहाँ तक चमक रहा है बात, बिल्कुल, आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, के क्यू आर क्यू इंटू 2L बाई आर क्यू, सही है सर, यहाँ पर नहीं दिखा, ये आर को तोड़ दिए हैं क्या, 2 दूना 4 के क्यू एल, ऐसे कहला, ऐसे इसलिए कि चूंकि हम लोग नहीं जानते हैं क्या P बराबर Q इंटू 12 होता है, अरे ये बात होता है ना, चलिए इसको रफ कर मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको, इसका भी काम हो गया, नोट हो गया ना, बिल्कुल नोट करते चलिएगा आप लोग, बताया जाए तब। यहाँ तक बात दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, तो थोड़ा सा बात बच्चा है मंजिल की ओर जाने में, उनके बाद नहीं दिख रहा है। चलिए अब देखिए, रेड से रेड दिखेगा,
देखिए तो इसके जगह पे क्या करते हैं, इसके जगह पे पी रखेंगे। आप लोग गिरिएगा नहीं, दिखा रहे हैं हम सिर्फ, ठीक ना, आप लोग गिरिएगा नहीं, हम दिखा रहे हैं क्या, ई बराबर 2k और इसके जगह पर क्या, q इंटू 12 की जगह पर p, तो p बाई क्या, ये कहा कैसे जगह पे लिखना है, यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में समीकरण है। यह किसका, ई का किस स्थिति में, अक्षीय में ना, अक्षीय स्थिति में, क्या स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति के समीकरण है, क्या है, समीकरण है। चलिए दंगा पार हो गया 5 नंबर के लिए। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव करेगा, अब कहिएगा हाँ तनका सा, क्या तनका सा, तो तनका सा यही जो ई बराबर के का मान रख देगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बाई q, ये तो पता ही करिएगा, ऑप्शन पूछो करेगा तो ये बता दीजिए, हो जाएगा। थोड़ा इंक खत्म हो गया, क्या कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन था और इसको बहुत ही सुंदर तरीका से कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। एक बार चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 मार्क्स के लिए, ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में इस लाइन से नहीं छुआ, ठीक ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए 5 मार्क्स के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, फिर कमेंट कीजिए सर समझ में नहीं आया था, हम फिर से समझाएंगे। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो को चला के देख लीजिएगा फिर से, ठीक ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर से करते रहिए, सभी लोगों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, बेईमानी मत कीजिएगा अपने आप से, ठीक। चलिए।